इंडिया और ब्राजील दोनों हाई बड़े और इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन साइज और स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। 2025 के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.43 बिलियन है। इंडिया ने चाइना को क्रॉस कर दिया है और अब वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, खासकर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में। ज्यादा पॉपुलेशन होने से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लेकिन ट्रैफिक, पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर जैसे चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं। ब्राजील की पॉपुलेशन लगभग 215 मिलियन है, जो इंडिया से काफी कम है। ब्राजील का लैंड एरिया इंडिया से बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अमेज़न रीजन जैसे एरियाज में पॉपुलेशन बहुत कम है। ब्राजील के ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, जैसे साओ पाउलो, रियो डे जनेरो और ब्राजीलिया। ब्राजील लैटिन अमेरिका के सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कंट्रीज में से एक है। एज स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है। इंडिया में मेजॉरिटी लोग 35 साल से कम एज के हैं। इससे इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होने से इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सही मिले तो इंडिया को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। ब्राजील में फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई है। ब्राजील ग्रेजुअली एजिंग पॉपुलेशन का सामना कर रहा है। फ्यूचर में वहां वर्किंग पॉपुलेशन कम हो सकती है, जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल सकती है। कंक्लूजन में, इंडिया और ब्राजील की पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी और एज स्ट्रक्चर में क्लियर डिफरेंस है। इंडिया की ह्यूज और यंग पॉपुलेशन एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, जबकि ब्राजील की स्टेबल और अर्बन पॉपुलेशन अलग डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करती है।